हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर शिल्पी बदानी हूँ। मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूँ और SB एस्थेटिक्स गुरुग्राम में प्रैक्टिस करती हूँ। आज हम राइनोप्लास्टी केस सीरीज़ स्टडीज़ का वीडियो आपके पास लेके आए हैं और इसमें मैं कुछ केसेस डिस्कस करूँगी राइनोप्लास्टी के बारे में। और पहले भी हमने राइनोप्लास्टी पे वीडियो बनाया है और हमारा वो वीडियो काफ़ी पॉपुलर भी है, जिसमें मैंने काफ़ी डिटेल में राइनोप्लास्टी एज अ प्रोसीजर डिस्कस किया है, जिससे कि आपको राइनोप्लास्टी में क्या होता है और हम क्या क्या चेंजेस अचीव कर सकते हैं, इस पे इंसाइट्स मिलता है। तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आइए अब हम कुछ केसेस देखते हैं राइनोप्लास्टी के। तो इसमें क्या है कि एक जनरल मैंने व्यू पॉइंट रखने की कोशिश की है। बहुत लोगों का कन्फ्यूजन होता है कि राइनोप्लास्टी से हम क्या क्या अचीव कर सकते हैं। तो ये कुछ केसेस हैं। ऑब्वियसली राइनोप्लास्टी इतना वास्ट टॉपिक है कि मेरे लिए सारा कुछ कवर करना तो पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको काफ़ी कुछ आइडिया मिल जाएगा इन केसेस से राइनोप्लास्टी के बारे में। जो हमारा फर्स्ट केस है वो एक क्रुकेड नोज़ का केस है। तो इसमें क्रुकेड नोज़ में बेसिकली ये नोज़ की जो नोज़ का जो शेप है वो एक तरफ को डिविएटेड है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये राइट की ओर डिविएटेड है और ये पेशे से एक बॉक्सर हैं और बॉक्सिंग करते हुए ही इनके नोज़ पे ट्रॉमा हुआ और उसके बाद ये इस प्रॉब्लम के साथ मेरे पास आए और हमने फिर इनकी राइनोप्लास्टी प्लान की, जिससे कि हमने एक स्ट्रेट प्रोफाइल, ऑलमोस्ट स्ट्रेट प्रोफाइल अचीव कर लिया। जो समझने वाली बात ये है इस केस में, वो ये है कि जो इनकी डेविएशन है, आप देख सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट बोन से है। अगर आप मेरी पहली वाली वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको ये डिटेल्स पता चलेंगी कि कहाँ बोन होती है, कहाँ कार्टिलेज होता है। तो ये जो बोन वाला जो पार्ट है वो डिविएटेड है। तो ऑब्वियसली इसका करेक्शन आसान नहीं था और हमें बोन को दोबारा से, क्योंकि ये गलत जगह पे जुड़ गया है, जब ये फ्रैक्चर हुआ होगा तो वो जब डिविएट हुआ और जब फ्रैक्चर हुआ तो उसी स्टेट में जुड़ गया। तो अब जो है इस मैल अलाइंड पोजिशन या मैल यूनियन हम कह सकते हैं, मैल यूनियन पोजिशन से हमें उसको वापस से फ्रैक्चर करके सीधा करके और रीयूनाइट करना है करेक्ट पोजिशन पे। तो ऑब्वियसली इनका जो है बोन वो मॉडिफाई हुआ है एंड देन कार्टिलेजेस भी मॉडिफाई हुए हैं। कार्टिलेज भी अंदर से फ्रैक्चर्ड था और उसका भी हमने मॉडिफिकेशन किया, टिप का सपोर्ट दिया। तो जो इनकी प्रोफाइल है वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट अचीव हो गई। अब क्या है कि इसमें हमें ये भी देखना है कि ये हम किस हद तक स्ट्रेटन कर सकते हैं। जब भी इतने सिवियरली क्रुकेड नोजेस के पेशेंट्स को मैं देखती हूँ तो मैं उनको यही बताती हूँ कि हमारा एम तो डेफिनेटली है कि हम 100% स्ट्रेट कर दें, बट ये पॉसिबल है कि 100% स्ट्रेटनिंग नहीं अचीव हो पाए। और क्योंकि क्या होता है कि बहुत बार कुछ चेंजेस ऐसे बिल्कुल इतने जटिल हो जाते हैं या इतने डिफ़िकल्ट हो जाते हैं कि हमें उसको रिवर्स करना एंटायरली कभी कभी पॉसिबल नहीं होता। तो यही बात है रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस की, जो मैं हमेशा अपने वीडियोस में बताती हूँ। इनका अगर आप दूसरा व्यू देखेंगे, जैसे इसमें तो लग रहा है कि हाँ ठीक है, काफ़ी हद तक स्ट्रेटनिंग हमें अचीव हो गई है, बट आप अगर सेकेंड व्यू देखेंगे तो ये देखिए, इनका जो ट्राइपॉड है नोज़ का वो बिल्कुल एक साइड को टिल्टेड है। इसमें आपको लग रहा होगा कि हाँ ये काफ़ी हद तक स्ट्रेटन हो गया, बट ये फिर भी एंटायरली हम ऑलमोस्ट 10 डिग्री से शॉर्ट रह गए इसको एंटायरली स्ट्रेट करने में। बट स्टिल अगेन द सेटिस्फैक्शन लेवल ऑफ द पेशेंट वॉज ग्रेट। आई मीन ही वॉज टोटली सेटिस्फाइड विद द सर्जरी बिकॉज हमने इतना चेंज अचीव किया। दूसरी बात, और जो क्वेश्चन आता है लोगों का कि स्कार कैसा रहेगा राइनोप्लास्टी का, तो मैं जैसे जैसे इस डिस्कशन में आगे बढ़ूंगी मैं कुछ स्कार्स भी आपको नोट करवाऊंगी इसमें, क्योंकि ये थोड़ा सा फ्रेश रिजल्ट है। इसमें हमने एलआर रिडक्शन भी किया था, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लाइन है एलआर रिडक्शन की, और ये जो है छोटा सा जो स्कार है हॉरिजॉन्टल इस तरह से, वो होता है राइनोप्लास्टी का स्कार। ऑब्वियसली इट गेट्स बेटर विद टाइम और ये हमेशा रेड या ऐसे इस तरीके से नहीं रहता, और ये ऑलमोस्ट 1 साल के बाद में नियरली इम्परसेप्टेबल हो जाता है। प्लस आप ये समझें कि जब भी आप किसी से बात करते हैं तो यूजुअली नोज़ की शैडो जो है वो इस एरिया में पड़ती है, तो यूजुअली ये स्कार्स बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते। अगर हम सेकंड केस की ओर बढ़ते हैं तो इसमें हम देख सकते हैं कि इनकी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी, ये दोनों प्री पिक्चर्स हैं, बिफोर सर्जरी पिक्चर्स हैं। तो इसमें इनका जो प्रॉब्लम था वो ये था कि इनको लगता था नोज़ डिफाइंड नहीं है और थोड़ी ब्रॉड है, बट इनको एक्सेसिवली नैरो नोज़ नहीं चाहिए थी। इनका ये कहना था कि बहुत नैरो नोजेज़ मुझे आर्टिफिशियल लगते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा नैरोनेस नहीं चाहिए मुझे नोज़ में, बट डेफिनेशन ज़रूर चाहिए। तो आप अगर साइड से भी देखेंगे इनका थोड़ा सा फ्लैटर प्रोफाइल है, टिप थोड़ी राउंडिश है और सामने से भी थोड़ा ब्रॉड है, डेफिनेशन कम है। तो इसमें हमने रिब कार्टिलेज को यूज़ किया इनके, और रिब कार्टिलेज एक बहुत ही बहुत अच्छा सोल्यूशन है
जो नोजेस हैं उनको ऑगमेंट करने का या नोज़ शेप को इंक्रीज़ करने का, डेफिनेशन देने का। तो इनका हमने रिब यूज़ किया और उसको शेप करके फिर हमने इनकी जो है डेफिनेशन देखी, अचीव की। इनका जो ब्रेड्थ है आप देखेंगे, एला जो कहते हैं जिस पार्ट को, अगर मैं प्री पिक्चर में जाऊँ आप देखिए इसमें एला कैसे ब्रॉड लग रहे हैं इनके नोज़ के कंपैरिजन में, और अब एला जो है वो नोज़ के कंपैरिजन में बेटर लग रहा है। इनकी जो नोज़ की डेफिनेशन है वो भी डेफिनेटली इंप्रूव हो गई है। आप प्री पिक्चर में देखिए राउंडिश नोज़ है और इसमें आप देखिए ये प्रॉपर एक स्ट्रक्चर अचीव हो गया है। तो राइनोप्लास्टी से, ऑगमेंटेशन राइनोप्लास्टी में क्या होता है कि हमें देखना होता है कि हमें कितना कार्टिलेज चाहिए। कभी कभी नोज़ सफिशिएंट होता है जिससे कि हमें कार्टिलेज मिल जाता है, सेप्टम का हिस्सा हम जो निकालते हैं उससे हम ऑगमेंटेशन अचीव कर लेते हैं, या फिर नोज़ और ईयर मिला के हम ऑगमेंटेशन अचीव कर सकते हैं। ईयर से भी हम कार्टिलेज लेते हैं। ईयर के पीछे एक पतला बहुत ही छोटा सा कट आता है और जिससे हम कार्टिलेज हार्वेस्ट कर लेते हैं, और ईयर में कोई डिफरेंस नहीं आता उससे, और नोज़ और ईयर के कार्टिलेज को मिला के भी कर सकते हैं, वरना बहुत अच्छा ऑप्शन रिब कार्टिलेज का होता है, और रिब कार्टिलेज ही हमने इनके केस में यूज़ किया है। अब आप जैसे ये इस केस को भी देखेंगे, इनकी भी प्रॉब्लम यही थी कि इनको टिप जो है वो बहुत राउंडिश ब्रॉड लगती थी, और एला इनका जो है इनको बहुत वाइड लगता था। अब आप इसमें देखेंगे कि एला रिडक्शन हमने अचीव किया है, और ये राइनोप्लास्टी का जो स्कार है इनके केस में हार्डली नज़र आ रहा है, ये एला रिडक्शन हमने अचीव किया है। और ये जो स्कार है ये धीरे धीरे करके बिल्कुल ही इम्परसेप्टेबल हो जाता है, नहीं नज़र आता। कभी कभी सिर्फ एला रिडक्शन से भी हमें काफ़ी डिफरेंस इन लुक मिल जाता है, और कुछ पेशेंट सिर्फ टिप और एला करवाने के लिए भी आते हैं, और उससे भी उनकी जैसे डॉर्सम में प्रॉब्लम नहीं है, नोज़ का जो ये हिस्सा है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती उसमें, और टिप और एला करने से उनका जो डिज़ायर्ड रिजल्ट है वो अचीव हो जाता है। लेकिन मैं हमेशा बताती हूँ पेशेंट्स को कि क्या होगा कि अगर हम टिप और एला चेंज करेंगे तो कुछ डॉर्सल रिलेशन भी चेंज करता है, क्योंकि अभी जैसे अगर आप नोज़ को देखते हैं तो डॉर्सम और टिप और एला इसका एक रिलेशन है आपस में, क्योंकि स्ट्रक्चर तो एक ही है। जब हम टिप और एला चेंज करेंगे तो हो सकता है कभी कभी डॉर्सम में कुछ चेंज आए। जैसे अभी मैंने 3-4 दिन पहले एक राइनोप्लास्टी की जिसमें कि पेशेंट का थोड़ा सा हम्प था डॉर्सम पे, और टिप और एला उनका मेन कंसर्न था, तो उनको डॉर्सम में कुछ चेंज नहीं चाहिए था। वो उनका कहना था कि जो हमारा जो हम्प है ये हमें बिल्कुल भी नहीं चेंज करवाना है, ये आई एम ओके विद दिस एंड आई जस्ट वांट द टिप एंड द एला टू बी बेटर। तो हमने सिर्फ टिप और एला करेक्शन ही किया। तो यही है टेलरिंग ऑफ द सर्जरी, टेलरिंग ऑफ द प्रोसीजर अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पेशेंट। ऑल्दो आई एक्सप्लेन टू द पेशेंट बिफोर हैंड दैट जब हम ये चेंज करेंगे तो हम थोड़ा सा आपको ज़्यादा प्रोमिनेंट भी लग सकता है। तो शी वॉज ओके विद दैट एंड वी वेंट अहेड विद ओनली टिप प्लास्टी। नाउ ये अगर आप देखेंगे इसमें क्या है कि ये हम्प बहुत प्रोमिनेंट है इनका, और इनको स्ट्रेट प्रोफाइल चाहिए थी, हम्प भी है और ये डिविएशन भी है। आप अगर ये तीनों प्री पिक्चर्स में देखेंगे और इसमें आप देखिए कि हमने स्ट्रेट प्रोफाइल अचीव कर ली, हमको को बिल्कुल ही ऑलमोस्ट अब हम बिल्कुल भी नहीं है इनका, और ये स्ट्रेट प्रोफाइल अचीव हो गया। एंड अगेन इट्स अ वेरी वेरी सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट। इसमें हमें कोई भी रिब कार्टिलेज या ईयर कार्टिलेज की ज़रूरत नहीं पड़ी, बिकॉज ये रिडक्शन करना था इनका, और वो नोज़ के ही कार्टिलेज से जो टिप वगैरह की शेपिंग है, जो हम ग्राफ्ट्स डालते हैं, कुछ ग्राफ्ट्स ही यूज़ हुए इनमें, तो वो हम आराम से अचीव कर सकते हैं। अगर हम ये केस भी देखेंगे तो इनका वही था कि ओवरऑल इनको एक रिफाइनमेंट चाहिए थी, कोई फंक्शनल प्रॉब्लम नहीं, कोई ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं, बहुत ही स्लाइट हम्प था, और इसमें हमने ये जो एक स्मूथ फ्लो ऑफ द नोज़, ये जैसे आप देख रहे हैं हल्का सा हम्प है, थोड़ा सा टिप भी ब्रॉड है, एला ब्रॉड है, तो इसको हमने प्रॉपरली एक शेप में अचीव किया। ये एक स्पेशल केस है जिसमें इन्होंने काफ़ी वेट लूज़ किया, और उसके बाद इनको लगा कि इनकी नोज़ फ्लॉपी हो गई है, नोज़ में स्ट्रक्चर नहीं है। तो आप देखेंगे जैसे एक ऑलमोस्ट फ्लैबी सा नोज़ है, टिप की भी डेफिनेशन थोड़ी सी कम है, और यहाँ पे काफ़ी सारा फैट है। तो इसमें काफ़ी एक्सटेंसिव राइनोप्लास्टी थी इनकी, बिकॉज हमें पूरा स्ट्रक्चर बनाना था इसमें, और हमने रिब कार्टिलेज लिया और उसके बाद हमने इसको अचीव किया और इनके टिप के सपोर्ट को अचीव किया। अगर आप प्री और पोस्ट कंपेयर करेंगे, आप देखिए इसमें कितनी फ्लैबी सी टिप लग रही है, और इवन ऑन प्रेशर इट वाज वेरी 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 फ्लॉपी, और इसमें ये काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर हमें अचीव हो गया था। अगर हम सिंपली टिप प्लास्टिक की बात करें तो आप देखिए इसमें जैसे इनकी नीड थी सिर्फ टिप का करेक्शन, और टिप में भी क्या, ये जो ग्रूव आ रहा है इनको ये करेक्ट करवाना था। एंड यू वोंट बिलीव शी वॉज ऑलमोस्ट इन डिप्रेशन बिकॉज ऑफ दिस, एंड इट वॉज अ सिंपल करेक्शन टू अचीव, और हमने इनकी ग्रूव को ख़त्म किया। अभी भी ऑब्वियसली इनके नोज़ में और भी रिक्वायरमेंट
थी, हो सकती थी, लेकिन इनको और कोई चेंज नहीं चाहिए था एक्सेप्ट कि ये ग्रूव चला जाए। तो हमने वही अचीव किया। आप अगर देखेंगे कि इनकी टिप भी ब्रॉड है थोड़ी सी, हमने थोड़ा नैरोइंग किया है, लेकिन इनकी कोई नीड नहीं थी और इन्होंने कहा कि बस मुझे ग्रूव हटाना है और वो हमने हटाया। सिमिलरली ये क्रुकेड नोज़ का केस है, आप इसमें भी देख सकते हैं कि हमने स्ट्रेटनिंग अचीव की है और बहुत हद तक ये स्ट्रेटनिंग अचीव हो गई है। ये भी एक सिमिलर सा केस है। इसमें इनका और एक एडिशनल है प्रॉब्लम की इस साइड का फैट भी कम है और पूरा का पूरा फेस उस तरफ डिविएटेड है, तो हमने फैट ग्राफ्टिंग भी सब्सिक्वेंट सेशन में प्लान किया है। ये एक सैडल नोज डिफॉर्मिटी है, अगेन इसको हमने स्ट्रेटनिंग अचीव की है, इसमें भी रिब कार्टिलेज लगा है। ये अगेन रिब कार्टिलेज, अब जब आप देखेंगे कि ये डिप्रेस्ड नोज़ का केस है, नॉर्थ ईस्ट से बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं डिप्रेस्ड नोज़ की प्रॉब्लम लेके, तो आप देख सकते हैं इसमें भी ये बिल्कुल ही डेफिनेशन लैकिंग है और हमने रिब कार्टिलेज को यूज़ करके हमने इनकी डेफिनेशन को अचीव किया है। सिमिलरली ये भी डेफिनेशन कम है और रिब कार्टिलेज को लेके हमने एक डेफिनेशन अचीव किया है। सो ये एक केस डिस्कशन की सीरीज़ मुझे लगा कि शायद हेल्पफुल हो आपको डिसाइड करने में कि राइनोप्लास्टी से क्या चेंज अचीव हो सकता है। और ऑफ कोर्स प्रॉब्लम्स आर सो मेनी, बट एंड सोल्यूशन हैज़ टू बी टेलर्ड, सोल्यूशन ऑल्सो हैज़ टू सूट टू द प्रॉब्लम। तो काफ़ी इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट है। दैट इज़ वाई वी ऑलवेज प्रेफर कि पेशेंट हमें इन पर्सन कंसल्ट करें। पिक्चर से देखिए आइडिया तो लगता है, लेकिन ऑब्वियसली जब आप एक बड़ी सर्जरी प्लान कर रहे हैं तो 1-on-1 कंसल्ट विद अ क्लिनिशियन ऑलवेज हेल्प्स। आपको अपने गोल्स समझने में मदद मिलती है, कितना चेंज अचीव हो सकता है वो भी समझने में मदद मिलती है। आई होप दैट दिस वीडियो इज़ यूजफुल to you and to make you explain as to what can be achieved with a rhinoplasty. Thank you so much for watching the video. Thank you for liking the videos on our channel. Do like and share this video as well. Subscribe to the channel and don't forget to press the bell icon for notifications and updates about the upcoming videos. You can also follow us on our other handles on Instagram and Facebook. Thank you everyone.